नमस्कार दगड़ियों, मैं सोना जोशी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पहाड़ी ब्लॉगर नानी में आप सभी का स्वागत है। दगड़ियों, होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज दगड़ियों होली का त्यौहार आज से शुरू हो गया है। आज रंग बढ़ेगा, आज से होली शुरू हो गई। वैसे होलियाँ तो दगड़ियों हमारे शहर अल्मोड़ी में या सभी जगह पौष की जो इतवार आते हैं उनसे बैठक होलियाँ शुरू हो जाती हैं आदमियों की। और उसके बाद शिवरात्रि से तो फिर लगभग होलियाँ शुरू हो ही जाती हैं। हमारे मोहल्ले में तो कहीं कितनी जगह अभी होली हो चुकी है। अभी आज रंग पड़ेगा, भगवान को रंग हम चढ़ाएंगे। और रंग पड़ने के लिए मैं थोड़ी पहले भगवान के लिए प्रसाद के लिए थोड़ी मैं 1-2 गुजिया 2-4 जितनी होती हैं प्रसाद के लिए मैं गुजिया बना रही हूँ। वो मैं आज आपको दिखाऊंगी गुजिया मैं कैसे बनाती हूँ। बाजार से खोया देखे आके मैं खोया ला रही हूँ। अभी खोए को मैं भूनूंगी। दगड़ियों, खोया तो आजकल कोई उतना वो नहीं होता। पहले ज़माने में तो जो था, जब हम खोया लाते थे, खोया भूनते भूनते उसमें से करीब 1 किलो खोए में पाव भर करीब घी निकल जाता था। अब आजकल तो खोया भी बाजार का ऐसा ही है। इसको मैं खोया भून दिए। मैंने घी मेरा गर्म हो रहा है, घी गर्म हो रहा मेरा है। फिर मैंने इसमें खोए उसके लिए दगड़ियों मैंने ये सारी जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो रोस्ट करके जरा वो थोड़ी हिमानजिस्त में थोड़ी कुट करके इनको कुटा रखा है। ये मैंने बादाम कर रखे हैं। ये मेरे देख रहे होंगे आप किशमिश है। और ये चिरौंजी है, ये चिरौंजी है। और ये थोड़ी सौंफ है और थोड़ी काली मिर्च। दगड़ियों, इसमें गोजी में एक काली मिर्च बड़ी अच्छी लगती है खाते। इसमें बीच में थोड़ी काली मिर्च भी अच्छी लगती है। थोड़ी मैं इसमें काली मिर्च भी डालूंगी। अब मैं देखिए मैं खोया भून रही हूँ। मेरा घी गर्म हो चुका है। खोया भूनने में देखिए आप ये देखिए खोया दगड़ियों पहले परिवार बहुत बड़े परिवार होते थे। 1-2 किलो खोया भी कम पड़ जाता था। इतने बड़ा मोहल्ला होली का आता था। और धीरे धीरे मोहल्ले भी छोटे छोटे भाग में बढ़ गए हैं। इतने लोग कोई सयाने हुए, कोई आ भी नहीं पाते हैं। इसलिए अब गुजिया भी मैं थोड़ी थोड़ी बनाती हूँ। बच्चे भी बाहर हैं, थोड़ी सगुन का मैं अपने घर में सगुन की गुजिया बना रही हूँ। नहीं तो पहले से तो हम आज के दिन का हमारी 150 200 गुजिया बन जाती थी बनी। और आज ये ज़्यादा मैं नहीं बनाऊँगी, थोड़ी बनाऊँगी मैं। थोड़ी होती आ गई मेरी गुजिया भून रही है। ये क्या कहते हैं खोया भून रहा मेरा। ये देखिए खोया मेरा भून गया है। इसमें मैंने एक तो पतली कढ़ाई है, इसमें जल जाएगी। खोया भी आजकल का उतना अच्छा नहीं था। इसमें अब डालूंगी मैं ये सारे ड्राई फ्रूट्स डाल के। अब मैं सब इसमें डाल देती हूँ। मैंने डाल दिया। इसमें दगड़ियों मैंने ये चीनी भी पीस के रखी है। चीनी पीस के रखी है। मैं चीनी थोड़ी सा चीनी ज़्यादा नहीं डालूंगी, स्वाद अनुसार आप चीनी डालिए। ये चीनी मैंने 1 चम्मच थोड़ी चीनी डाल देती हूँ। जितना आप खाते हैं उस हिसाब से चीनी डालिए। मैं भी अपनी क्योंकि खोया कम है मैं उस हिसाब से चीनी भी थोड़ी कम ही डालूंगी। देखिए मेरा खोया लगभग भून चुका है। उतना खराब तो नहीं आ रहा खोया, पर मुझे ठीक ठीक ही लग रहा है। इसमें थोड़ी ये भून के ऐसा ज़्यादा भूनने में भी दगड़िए अच्छा नहीं होगा। थोड़ी वो गीला गीला थोड़ी होना ही चाहिए। इसको ये ठीक हो रहा है, भून के तैयार हो गया है दगड़िए। इसमें वैसे आप चाहें तो सूजी भी डाल सकते हैं। सूजी भी भून के थोड़ी सूजी डालेंगे। पर मैं खोया आजकल का उतना अच्छा खोया नहीं है, पर मैं सूजी नहीं डालूंगी। नहीं तो आप अलग से इसको खोया निकाल लीजिए। इसमें थोड़ी सूजी भूनिए, सूजी भून के भी डाल सकते हैं आप। पर मैं इसमें सूजी नहीं डालूंगी क्योंकि मेरे पास ज़्यादा मुझे बनाने भी नहीं है। थोड़ी सगुन के बनाती हूँ, फिर कल परसों फिर जब होली छलड़ी वाले आएंगे फिर बनाऊंगी। आज मैं ज़रा प्रसाद के लिए थोड़ी इतनी ही मैं थोड़ी गुजिया बना के आपको दिखाती हूँ कैसे गुजिया बनती है। इसलिए लगभग मेरा ये भून के तैयार हो गया है। अब मैं इसको थोड़ी देर में ठंडा होगा तब तक मैं इसका आटा गूंद देती हूँ। अब आटा कैसे गूंदते हैं इसको मैं आपको बताती हूँ। दगड़ियों, अब मैं गूंदूंगी मैदाएँ। गोजी के लिए मैं मैदा गूंदी। मैदा दगड़ियों मैंने 1 कटोरा, इस कटोरे से 1 कटोरा जो है एक मैदा लिया है मैंने। 1 कटोरा है, देखिए आप देख पा रहे होंगे 1 कटोरा मैदा है। 1 कटोरा मैदा लेके मैंने ये अब इसमें मैं डालूंगी मोयन। इसमें दगड़ियों देखिए इसमें देसी घी का मोयन डालूंगी मैं।
मेरा ये घी गर्म हो रहा है। अब मैं इसमें से चम्मच से डालती हूँ। ये कितना लगता है मैं अंदाज बताती हूँ आपको। 1 चम्मच मैंने ये डाल दिया। अब मैं इसको हाथ से मसलूंगी। इसमें कितना घी और लगता है फिर उस हिसाब से मैं आपको बताती हूँ इसमें कितना लगेगा। घी गर्म हो रहा मेरा ये। ऐसे मसलिए आप हाथ से इसको अंदाज करिए इसमें कितना घी लगेगा, मैं आपको बताती हूँ। देखिए दगड़ियों, अब मेरा ये इसमें मोयन इतना हो गया है। इससे 3 चम्मच मैंने ये मोयन डाला, 3 चम्मच। इसकी पहचान ये है दगड़ियों कि जैसे आप ये है इसमें हमारा मोयन की पहचान है, ऐसे ऐसे लड्डू बन जाना चाहिए। ये हमारा मोयन जो है वो तैयार हो गया। अब मैंने कर रखा है दूध गर्म कर रखा है। अब मैं दूध में इसको गूंदूंगी। दूध में गूंदने के बाद आपको दिखाती हूँ इसको कितना गूंदना है। आप देखिए थोड़ी दूध डालते डालते मेरा ये आटा गूंद गया है। इसमें दगड़ियों खूब आटे को खूब मसलना पड़ता है। इसमें खूब मसेक लगानी पड़ती है। इसमें पहले से हमारी सासू माँ लोग कहते थे इसमें खूब मसेक लगाओ तभी ये आटा वो होता है। खाली ऊपर ऊपर ही आटा मत गूंदो। और आटा ऐसे गूंद के खूब उसमें 2 हाथ से कहती थी हमारी सासू माँ, जो हाथ इसी गुदी करो आट के इसी तब में मसेक लगा मली मलिया आट गुदबेर गल तुम्हारा खराब हो जाए, ऐसा कहती थी। और क्या कहते हैं दगड़ियों, अब हम भी सास बन गए हैं, हम भी उसी एज में आ गए हैं। पहाड़ में कोने ना अहिला कर जलवेर पिछाड़ी है, बस उसी में अब हम ले गए अहिला कर जलवेर पिछाड़ी बनी वही एज में अब हम ले गए। पर दगड़ियों मेरी अपने सासू माँ के साथ बहुत अच्छा, हम सास और बहू की तरह कभी नहीं रहे। वो मुझे बहुत अच्छा मानती थी। जैसे मेरी शादी छोटी छोटी एज में हो गई थी तो वो मुझे सबसे पहले बड़ा परिवार होता था, दिरानी जिठानी ननद, बहुत लोग, बड़े बड़े परिवार थे पहले से, बहुत करीब 8-10-12 लोगों का परिवार था। मुझे सबसे पहले वो नाश्ते में अबे सोना तू खेले, तू नानकीन भाई तू खेले, ऐसा कहती थी मेरे को सबसे पहले खिला देती थी। और अभी भी मुझे याद आ रही है हमारी मतलब सास बहू के कभी ऐसे संबंध नहीं रहे दगड़ियों। मुझे वो हमेशा बेटी की तरह मानती थी और मुझे हमेशा सोना करके बुलाती थी। और अब आज मैं भी सास बन गई हूँ। अब तब उनकी मुझे याद आ रही है आटा गूंथते समय। ये मसल के आटा ही मेरा तैयार हो गया। इसको अब मैं थोड़ी देर 5 मिनट के लिए 5 या 7 मिनट ढकने के लिए रख देती हूँ। इसके मैंने कपड़ा रखा है, गीला कपड़ा है, इससे ढक देती हूँ। थोड़ी देर बाद ये आटा अपना थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं इसकी गुजिया बनाती हूँ। हमारी सासू माँ लोग जो थे लोग पानी में भी गूंदे, हमने कभी ये आटा पानी में नहीं गूंदा क्योंकि वो लोग खाते नहीं थे पानी का गूंदा, वो बिल्कुल नहीं खाते थे। और क्या कहते हैं, इसलिए हम लोग जो है पहले भी वो कभी हम अगर रोटी भी बनाए तो उनके लिए दूध में आटा गूंथते थे। इसलिए हमको आदत है कि हम कोई चीज़ भी अगर हम इस आटे में थोड़ी दूध में पानी भी मिलाते थे तो वो गुजिया भी नहीं खाती थी। इसलिए हमको आदत है कि हम इसको दूध में ही गूंथते हैं। वैसे लोग तो पानी में भी गूंथते, पर दूध में गूंथ के सॉफ्ट और अच्छी होती है। ये हमको पहले से आदत होने की वजह से मैंने दूध में ही गूंथा। वैसे आप चाहें तो पानी में भी गूंथ सकते हैं। तो देखो हमारे तैयार है। मैं ये पूरी बेली हली हुई लीजिए, वजह लीजिए पूरी बेली गई और मैं इनमें भर लूँ, मसाले भरूँगी। ये लीजिए मेरी साँच दगड़ी उछली जरा, ये मैं फिर मतलब फिर बेलड़ पड़ ली और फिर मैंने एक भी फिर बेल रखी तो मैं भरूँगी। मैं भरूँगा मैं फिर ये मसाले तैयार से। और ये अब मैं वजन को भरूँगी। ये लीजिए मकर पूर जरा चौड़ करन पड़नी हो। ये लीजिए पूर चौड़ करन पड़ा जरा यो जरा चौड़ पूर कर रखी मैंने। तो मैं आप डालनी है मसाला। इसमें भर दिया मैंने, मसाला भर दिया है। अब इसमें दगड़ियों मैंने इसमें ये वो मैदे का घोल बना रखा है। इसको दूध या पानी में थोड़ा मैदा मिला के इसका हम पतला पतला घोल कर लेंगे। ये इसको चिपकाने के लिए सही रहेगा। अब मैं इसके किनारे किनारे में इसको ऐसे लगाऊंगी मैदे का घोल। इससे हमारी जो गुजिया है वो फटेंगी भी नहीं और एकदम ये जो है मसाला चिपक जाएगा इसमें। इसके बाहर से ही लगा के इसको माप कर दूंगी अंदर ऐसे। ये साँचे में बनानी बड़ी आसान है। पहले से तो हम हाथ से ही बनाते थे
और पुराने वाले सांचे भी ऐसे होते तो दूसरे किस्म के सांचे होते थे, इस टाइप के सांचे भी नहीं होते थे। आजकल तो बाजार में एक से एक बढ़िया सांचे तो सब आ गए हैं। अब बन गई मेरी गुजिया बन गई है, देखिए आप। इस सांचे से निकालती हूँ मैं, ये मेरी गुजिया तैयार हो गई है। ये देखिए निकल गई है, इसमें रखती हूँ ये गुजिया। देखिए तो बड़ी, और मेरी इतनी गुजिया बन गई है। एक दो मैंने ये हाथ से भी बनाई है और ये बन के मेरी तैयार हो गई है। अब मैं इनको थोड़ी तलूँगी। अब मैं बनाती हूँ, ये मैंने छोटी छोटी पूरी बना दी है, इसकी मैं बाटिका बनाऊंगी। बाटिका कैसे बनती है मैं आपको बता रही हूँ। छोटी छोटी लोई बना के इसकी मैंने छोटी वो कर दी। अब इसमें भरती हूँ मैं थोड़ी मसाला। इसके साइज की मैंने छोटी छोटी पूरी बेल रखी है। इसको जरा ये कम चौड़ी हो रही, इसको थोड़ी इसके हिसाब से चौड़ी कर देती हूँ मैं। देखिए देखो, ये छोटी पूरी है, इसके ऊपर डबल पूरी, इसको मैं ऐसे लगाऊंगी। इसमें पहले वो लगा देती हूँ मैं घोल, इसका मैदे का घोल जो बना रखा है ऐसे, ताकि मेरी मसाला बाहर ना आए। अब ये हो गया। इसके ऊपर से मैं रखूंगी जो दूसरी पूरी बना रखी मैंने, इसको रखूंगी। अब दोनों को हाथ से ऐसे बराबर कर लूंगी। ये देखिए ऐसे ऐसे दोनों को बराबर मैंने चिपका के ऐसे कर दिया। अब इसको मैं मोड़ दूंगी ऐसे। ये हमारी बाटिका तैयार है। देखिए ये देखिए बाटिका तैयार हो गई मेरी। ये देखिए में बड़ी खूबसूरत लगती है। हम तो बहुत पहले से बनाते हैं बच्चों। आजकल तो लोग देख के वो करके नहीं, ये हमारे घर की पुराना है। जब से मैं सोचती हूँ मैं शादी करके आई, मैंने तब से बाटिका बनते हुए देखी है। अभी भी हम लोग बनाते हैं ये देखिए आराम से बन जाती है। अब मैंने और लोई बना रखी, इसके लिए एक और बना लेती हूँ। देखिए जरा चौड़ी कर दी लोई, थोड़ी मोटी हो रही, इसको कर ली मैं। आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए, अब ये थोड़ी इसमें मसाला भरूंगी मैं। इसमें मसाला देखिए, मसाला भर के इसमें मसाला भरूंगी। अब इसमें मैं ये थोड़ी, बहुत ज़्यादा अगर भरूंगी वो भी फट जाएगा दबन। अंदाज से अपना ठीक अंदाज से इसमें भरना पड़ता है। ये मैदे का जो घोल बना रखा है इसको लगाती हूँ मैं इसमें। अभी चारों तरफ इसके गोल, पूरी के चारों तरफ इसको लगा दिया। इसके ऊपर से रखूंगी ये दूसरी पूरी। ये बन जाती है हमारी। एक बस दोनों चिपका दी मैंने, एक के ऊपर एक पूरी रख के ऐसे ऐसे इसको मैदे का घोल लगा के ऐसे कर दिया। इसको फिर ऐसे मोड़ के, जैसे हम हाथ से गुजिया मोड़ते हैं वैसे इसको ऐसे मोड़ दिया। ये बन गई हमारी बाटिका। ये देखिए बाटिका तैयार हो गई। ये दिखने में खूबसूरत भी लगते हैं, बड़ी बहुत सुंदर दिखती हैं, दिखने में बड़ी प्यारी लगती हैं। आप देख पा रहे होंगे। देखिए बाटिका मेरी तैयार हो गई। ये देखिए, अब मैं इसमें तो बड़ी ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, थोड़ी मंदिर में भोग लगाने के लिए भगवान को रंग डालूंगी, तो उसके लिए मैं फिर कल को मठरी बनाऊंगी। इसको मैं बाद में करूंगी, पहले मैं इसको तल लेती हूँ। आप देख पा रहे होंगे मेरी गुजिया बन गई है। मैंने ज़्यादा नहीं बनाई है, 2-4 ही बन गई है। एक आध अगर बनती है हाथ से भी कोशिश करती हूँ मैं। हाथ का अगर वो होता है, एक आध हाथ से मेरा वो मसाला तैयार तो है ही, और थोड़ी मैं इसको एक आध हाथ से ट्राई करती हूँ ये बनता है नहीं बनता है। ये मेरा मसाला है,
मसाला भी अब सख्त हो रहा है, इसमें बनता नहीं बनता है। थोड़ी अंदाज के लिए एक आध गुजिया में ट्राई करती हूँ, अगर बनता है तो। बाटी का तो मेरी आराम से बन गई, और गुजिया बनती नहीं है, देखती हूँ इसका। ये सेब देना है गुजिया में। पहले से तो हाथ से ही बनाते थे, उतना अच्छा तो नहीं बन रहा है, थोड़ी हाथ का सेब देंगे। मेरी हाथ वाली गुजिया ये बन गई है, देखिए हाथ से भी बना दी एक मैंने। इसको अब मैं थोड़ी तलती हूँ। मेरा घी गर्म हो रहा, अब इसमें मैं तलती हूँ इसको। तो ये थाली हमारी बहुत पुरानी थाली है, ये कांसे की। आप आवाज़ सुन पा रहे होंगे। पहले से बच्चों के दादाजी खाते थे इसमें, फिर बच्चों के पापा उन्होंने खाया इसमें। और हमारी पुरानी जो बर्तन है ये रखे रहते हैं, ये कांसे के बर्तन। पहले से हमारे यहाँ मायके से भी हम कहते थे कि हमारे पिताजी लोगों को कांसे की थाली में खाना देते थे। कांसे की थाली में आदमी को कहते थे कांसे की थाली। कांसे के कटोरे भी होते थे, कांसे की थाली भी होती थी। ये कांसे की थाली आप देख पाए, ऐसे बज रही है, ये कांसे की थाली। पुराने ऐसे बर्तन हमारे पास हमने जो रखे हैं, हमारी पुरानी विरासत है, इसको हम रखे रहते हैं कभी, क्योंकि ये हमारी पूर्वजों के यादगार है। इसको हमने सजोकर भड्डू, तौली और ये पतीले जैसे ये हैं, हमने सारे एक कांसे की थाली, कांसे के कटोरे, ये सब हमने रखे हैं। आज मैंने इसको मैं निकालूंगी, अब मैं तलती हुई। आज तो हल्की आंच में इसको मैं, ये तो मेरा गर्म हो ही रहा, थोड़ी देखती हूँ। देखिए मेरी गुजिया तैयार हो गई है। ये गुजिया तल के अब जरा मैं ये बाटिका है, ये गुजिया तल के मेरी तैयार हो गई है। देखिए मैंने गुजिया बना दी। जरा आप मंदिर में भोग लगाती हुई है, आप देख पा रहे होंगे मेरी गुजिया तैयार हो गई है। अब चलो गुजिया मंदिर में ले जाती हूँ। मैं जरा भगवान जी को प्रसाद चढ़ाती हूँ। बाटिका और गुजिया बना दी, कल मैं बनाऊँगी मठरी। चलिए तो बड़ियों, कैसी लगी गुजिया बताइए आप, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप देख पा रही हैं मैंने गुजिया तो बना ली, अब बना रही हूँ मैं मठरी। मठरी के लिए मैंने ये एक कटोरा मैदा लिया है। मैंने एक कटोरा मैदा ले रखा। इसमें मैं देसी घी का ही मोइन डालूंगी। इसमें देसी घी का मोइन अच्छा होता है। घी अगर आप इसको गर्म करके डालेंगे तो घी और अच्छा होगा। एक कटोरा होगा तो लगभग 1 चम्मच इसमें मैं घी गर्म करने के लिए रख दिया मैंने। घी गर्म होगा, घी गर्म करके इसमें गर्म घी का ही ऑयल डालूंगी। और तब तक इसमें डाल देती हूँ मैं अजवाइन, थोड़ी सा अजवाइन डाल देती हूँ। और नमक हो गया, स्वादानुसार नमक डाल दीजिए। अगर आप चाहें तो इसमें कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, और अपने कसूरी मेथी, और नहीं तो कोई लोग इसमें सोडा, ये बेकिंग सोडा भी डालते हैं इसमें थोड़ी। मैं तो सोडा, क्योंकि सोडा जो है वो घी ज़्यादा पीता है, इसलिए मैं सोडा वोडा नहीं, इसमें मैं घी का ही मोइन ज़्यादा डालूंगी, जिससे ज़रा खस्ते हो जाएंगे। और गूंदने के लिए इसको मैं दही में भूनूंगी। अब देखिए आप ये थोड़ी, आप चाहें तो थोड़ी हल्दी भी डाल सकते हैं, क्योंकि उसमें एक कलर आ जाएगा। अभी मेरा घी गर्म हो गया, घी डाल रही हूँ मैं इसमें, आप देख रहे होंगे। घी अगर गरम डाल के, तो अगर जरा घी अगर गरम डालेंगे तो इसमें मसलने में भी अच्छा होता है, और अपना ही खस्ता भी जल्दी होती है इससे। अब मैंने इतना ही ले रखा है, अब मैं इसको कर रही हूँ, मोड़ते हुए इसको। नहीं तो इसमें कोई लोग मोइन ज़्यादा डाल दिया, कोई पानी में भी भूनते हैं, पर हम लोग जो ये बनाते हैं, घी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, थोड़ी सा मैं और घी डाल देती हूँ। घी की मात्रा थोड़ी कम लग रही है। कढ़ाई मेरी गर्म है, इसमें से थोड़ी मैं घी और डाल देती हूँ। करीब 1 चम्मच जो मेरे हाथ में है, इससे 1 चम्मच
1 चम्मच भर के इसमें आप डालिए। 1 कटोरा मैंने इस कटोरे से मैदा किया है और इसमें मैंने 1 चम्मच, इससे अब खीर आ जाएगा। मेरा ये तैयार हो गया। दगड़ी देखिए इसमें लड्डू बन गया। अब इसका मतलब ये तैयार हो गया। इसमें अब मैं इसको भूनूंगी दही में। दही है मेरे पास है, दही भी थोड़ी ज़्यादा इसमें दही लगेगा नहीं, दही बहुत कम लगेगा क्योंकि इसमें इसकी मात्रा वो है तो मोयन ज़्यादा होता है, तो इसमें दही थोड़ी करके, दही भी इसमें बहुत कम लगेगा। दही डाल दी हूँ। इसको आटा में जरा सख्त ही गूंदूंगी। आटा मेरा गूंद जाएगा तो इसको मैं रख दूँगी, जरा ढक के रख दूँगी। उसके बाद थोड़ी देर बाद में इसको करूँगी। आटा जरा खूब मसलना पड़ता है। जितना आटा मसलेंगे उतनी अच्छी इसकी मठरी बनेगी। इसको मैं थोड़ी देर ऐसी ढक के 10 मिनट रख देती हूँ। मैंने कपड़ा गीला करा है, गीले कपड़े से इसको मैं ढक के इसको रख दूँगी। मैं मेरा देर बाद ही अपना मेरा सॉफ्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद में इसकी लोई बना के फिर मठरी बनाऊँगी। तो देखो मैंने पूरी बेल दी इसकी। आटा मेरा सॉफ्ट हो गया। अभी मैंने मठरी के लिए पूरी बेल की रख दी है। अब मैं इनको काटूँगी। इधर मेरा कढ़ाई में रिफाइंड तलने को मैं रिफाइंड में तलूँगी इसको, और इनको मैं पूरी बेल के इनको काटती हूँ। आप चाहें तो मठरी मोटी भी बना सकते हैं, पतली, जैसे आपकी इच्छा हो। मोटी भी बनती है, पतली, पर मैं ये पतली बनाती हूँ। जल्दी एकदम भूनने तलने में भी सही होती है और पकने में एकदम खाने में भी कुरकुरी होती है। और इसमें अगर आप चाहें तो इसको शेप ऐसे भी दे सकते हैं, जैसे ऐसे अगर हम काटेंगे तो किनारे किनारे ऐसे आता है, मटर की फलियों का जैसा शेप आ जाता है दगड़ी इसमें। इसको अगर चाकू से हम ऐसे अगर किनारे से ऐसे काटें तो ऐसे बिल्कुल, अगर हम इसको सेकेंगे तो जैसे मटर की फलियां हैं वैसे तल के इनका से ऐसे आ जाता है। ऐसे साइड से ऐसे काट के ऐसे काट लेंगे। ये स्टाइल अपनी अपनी है, जैसे आप काटना चाहें ऐसे ही। आपके पास का साँचा हो, साँचे में भी काटते हैं। आजकल तो बाजार में साँचे भी मिलते हैं, पर हम लोग अपने पुराने हिसाब वाले हैं तो अपने हिसाब से ऐसे ही जैसा दिखा है वैसा ही करते हैं। और जितना हुआ फिर ऐसे खाली लंबे, इसमें कोई वो भी नहीं करना है। ऐसे फटाफट ऐसे करके ऐसे पतले करके लंबाई आप जितनी रखना चाहें उतनी रख लें। ऐसे ऐसे करके आराम से तो मैंने हल्की आंच में रखा। अब मैं इनको तलती हूँ। देखिए आप ये शेप इसमें आप देखा ना, चाहे मोटे, कोई लोग मोटे ऐसे मोटे आकार के बनाते हैं, कोई पतले बनाते हैं, कोई चौकोर टाइप के बनाते हैं। शेप अपने हिसाब से दे सकते हो। नहीं तो बाजार में कोई सांचे मिलते हैं, सांचे में ऐसे ऐसे करके सांचे से कोई लोग खाली ढक्कन से भी बना लेते हैं ऐसे। तो अपनी मर्जी से आप जैसा शेप देना चाहें वैसा बना सकते हैं इसको। सब सारे आजकल बर्तन नॉन स्टिक वाली कढ़ाइयाँ, नॉन स्टिक तवा, सारे नॉन स्टिक के बर्तन वो चल गए हैं। और लाए तो बच्चे भी हमारे सारे वो हैं, पर मुझे इसी में आदत है। इन्हीं बर्तनों में मैं ये पुरानी हमारे जो बर्तन हैं, पुरानी कढ़ाइयाँ, पुराना तवा हमारे रखे वो भी हैं, बच्चे सारे ला रहे, पर मुझे इन्हीं में सजाते हैं, मैं इन्हीं को यूज करती हूँ। ये पुराने बर्तन हमारे ऐसे ऐसे काट के साइड से
इससे ऐसे आ जाता है। कोई लोग तो मछली बनाने में तो इसमें थोड़ी चीनी का बुरा भी डाल देते हैं, पर आजकल चीनी को सभी अवॉइड करते हैं क्योंकि लोग इतना मीठा पसंद भी नहीं करते हैं। तो मैंने मीठा तो नहीं, कोई लोग थोड़ी अजवाइन, चीनी और डाल के उसमें थोड़ी एक चुटकी भी डाल देते हैं, ये चीनी भी डाल देते हैं। रात में मीठे का लोग लगभग सब परहेज ही करते हैं, तो इसलिए मैंने मीठा नहीं डाला। और हल्दी भी इसमें ज़रूरी नहीं है, हल्दी मैंने दगड़ इसलिए भी डाली, हमारे यहाँ हल्दी का शगुन कहते हैं। पहले से हमने देखा है कि जरा कोई चीज़ बनाओ तो चाहे हरी सब्जी में हल्दी नहीं डालते हम लोग यहाँ पर, फिर भी हम कहते हैं अरे बिना हल्दी का खाना नहीं बनाते हैं करके, तो हम जरा हल्दी भी डाल ही देते हैं उसमें। अब मैंने हल्दी डाली, इसमें हल्दी डालना जरूरी नहीं है। मछली मेरी बन गई है, मछली बन के तैयार है। ये देखिए मेरी मछली तैयार हो गई है, खस्ती हो रही, बिल्कुल बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही कुरकुरी हो रही। आप भी बनाइए ऐसे, चाहे आप मोटे बनाएं चाहे पतली बनाएं, जैसे भी बनाएं आप। ये मेरी मछलियाँ तैयार हो गई हैं। एक मैंने वो जो मटर के आकार की मैंने आपको साइड से काटे हैं, बिल्कुल मटर की जैसी फलियाँ दिखती हैं इसमें। ये देखिए मटर, बिल्कुल मटर की जैसी फलियाँ लग रही हैं। इसको काट के ऐसे फूली फूली मटर की तरह दिखती हैं, ये ऐसी ऐसी ये बन रही है। कि आप भी बनाइए और मछली बनाइए। मेरी मछली बन गई है और बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही कुरकुरी। आप बनाइए, आपको कैसी लगी आप देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। और अगली उसमें मैं फिर आपको बताऊँ अगली रेसिपी मेरी क्या होगी, मैं उसको आपको फिर शेयर करती हूँ। अब देख पा रहे हैं आप, मैं आ गई हूँ मंदिर में। अब मंदिर में मैं जरा भगवान को वो करके भोग लगा के मैंने गुजिया बना दी। अब मंदिर में आके मैं मंदिर में ये गुजिया, मेरी गुजिया ले आई मैं। अब मेरे बाल गोपाल तैयार हैं। यहाँ ये बच्चों के कपड़े वपड़े मैंने सारे रखे हैं, ये बच्चों के कपड़े रखे हैं, इनमें मैं रंग डालूंगी अभी। ये देखिए ऊपर मैंने बच्चों के सारे कपड़े रखे हैं। और यहाँ मैंने बाल गोपाल मेरे तैयार हैं। बाल गोपाल को मैंने कपड़े वपड़े पहना के बाल गोपाल को मैंने तैयार कर रखा है। आप देख पाएंगे बाल गोपाल मेरे, ये देखिए बाल गोपाल हैं। इनको मैंने बाजार से कपड़े लाके, कपड़े सिल के इनको कपड़े पहना रखे हैं। और ये देखिए अबीर रख दिया मैंने। यहाँ पर ये गुजिया रखी है, यहाँ पर ये कृष्ण भगवान भी बैठे हैं। पर मैंने दिया हिया जला के और पूरा अपना ये मैंने तैयारी कर रखी है मंदिर में ही। अब मैं वो करती हूँ, भगवान को चढ़ाती हूँ, अबीर गुलाल लगाती हूँ। और ज़रा ढोलक में भी, ढोलक की भी वो हुआ, ढोलक को भी लगाऊंगी, कपड़ों में रंग डालती हुए। और देखिए ये मेरे बाल गोपाल को मैंने बाजार से दगड़ी कपड़े लाके इनके लिए कपड़े सिले, इनकी सब सजा के तैयार रखा है। और फिर गणपति और भगवान की वो करके एक जरा मैं सब उनकी होली गाऊंगी। और ये प्रसाद तैयार है मेरा, ये भगवान के लिए तैयारी कर रखी मैंने। अब डालती हूँ मैं रंग। मेरा ये प्रसाद तैयार है भगवान के लिए। अब मैं रंग डालती हूँ भगवान को। अब भगवान को रंग डाले, मैंने लाल रंग घोल के रखा है। लाल रंग पहले भगवान के कपड़ों में डालूंगी। भगवान में बाल गोपाल है मेरे, इनमें मैं रंग डाल दी। लाल रंग डाल दिया मैंने, लाल रंग है। और ये अब मैं डालूंगी पीला रंग। पीला रंग घोल के तैयार करा है मैंने, पीला रंग डाल दी हूँ मैं। अब देखिए आप, पीला रंग मैंने भगवान को डाल दिया है, पीला रंग भी डाल दिया। अब डालूंगी मैं भगवान के कपड़ों में। करीब मैंने एक बाजार से कपड़ा ला के इसी में करके मैंने एक स्वस्ति बना रखी है। और स्वस्ति है, जैसे हमारे यहाँ पहाड़ी में खोड़ी कहते हैं इसको, कोई काम करने के खोड़ी निकाल दी कैली कहते हैं, तो खोड़ी भी कहते हैं इसको पहाड़ी में।
इसमें अब मैं रंग डालूंगी। ये लाल लाल रंग है, इसमें लाल रंग डालूंगी और एक पीला रंग। ये अब मैं भगवान को पहनाऊंगी ये कपड़े। उधर देवी मैया बैठी हैं, उनको पहनाती हूँ। और ये एक मैंने और ये दूसरा द्वार एक कपड़े में नहीं डालती तो बड़ी भगवान के हमारी ये पुरानी रीति रिवाज है। हम तो अभी मानिए पीला लाल रंग लगा के मैंने ये तैयार कर दिया है। मैंने तो भगवान के कपड़े जैसे मैंने 5 कपड़े बना रखे हैं भगवान को। बाल गोपाल के लिए मैंने उनका लहंगा चुनरी सिल की वो तैयार कर रखी है। और ये अब मैं देवी को पहनाऊंगी। और ये कपड़े मेरे भगवान के कपड़ों में रंग डल गया। अब डाल रही हूँ मैं ये बच्चों के कपड़ों में। बच्चे तो बाहर हैं, बच्चों का एक कुर्ता पैजामा बच्चों का है, कुर्ता पैजामा इसमें डालती हूँ। और सब घर ही में करते हैं, बच्चे तो बाहर हैं, उनको कहाँ इतनी फुर्सत है वो करने की। और उनके कपड़े होली के घर में रहते हैं तो इनमें मैं बच्चों के कपड़ों में डाल दिया। ये हमारी बहू बेटियों की धोतियाँ हैं, इनमें धोती में डालूंगी। ये बहू बेटियों की हमारी धोतियाँ हैं, इनमें डालती हूँ। ये देख पा रहे होंगे आप, ये धोतियाँ हैं। ये धोती में मैं रंग डाल रही है, आप देखिए ये धोती में रंग डाल रही। धोती में रंग डाल दिया मैंने, लाल और पीला रंग। लाल और पीले रंग का ही ज़्यादा शगुन होता है दगड़ियों। लाल और पीला रंग डाल के होली भी अब आज से होली भी शुरू हो गई है। मोहल्ले में कितनी जगह होली भी है आज। और क्या कहते हैं, अब कल से हम भी हमारे यहाँ तो होली का आपके होली नहीं है, अगल बगल हमारे पड़ोस में होली होगी, वहाँ जाऊँगी मैं। अब ये भगवान को अबीर गुलाल लगा रही हूँ बाल गोपाल को। और खुद को भी अब मैंने भगवान को लगा दिया और मैं खुद को भी अबीर गुलाल लगाऊंगी। ये अबीर गुलाल भी रखा है मैंने, अबीर गुलाल। और ये हमारे लड्डू गोपाल हैं, इनको भी लगा रही थी। और ऊपर हमारे भोलानाथ जी हैं इष्टदेव, उनको भी अभी मैं उनको भी लगाती हूँ। इष्टदेव को भी भोलानाथ जी हमारे जो ये अष्ट भैरव हैं, अष्ट भैरव उनको भी लगाती हूँ मैं। भगवान को भी लग गया अभी। अब मैं एक वो गणेश जी की वो होली गा देती हूँ मैं। और गणेश जी को होली करके मैं एक होली गा देती हूँ। सिद्धि करो महाराज होली के दिन में, तुम विघ्न हरो महाराज होली के दिन में। गणपति नारी महेश मनाऊं, घर घर मंगल आज होली के दिन में। तुम विघ्न हरो महाराज होली के दिन में। सिद्धि करो महाराज होली के दिन में। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, रघुकुल के सरताज होली के दिन में। तुम करो महाराज होली के दिन में। अब मैंने गणेश जी का एक गा दिया। मैं चीर बांधने का एक होली चीर बांधने वाली गाऊंगी। एक आर होली नहीं गाते हैं कहते हैं दगड़ियों। आज चीर भी बच गई है, अलग अलग जगहों में चीर का अपना अलग अलग महत्व है। हमारे वहाँ वैसे पूरे बाजार में देखो पहिया का पेड़ काट के ले जाते हैं लोग, उसमें छोटे छोटे कपड़े के टुकड़े वो करके चीर में बांधते हैं। फिर रात को वहाँ आदमियों की खड़ी होली होती है, आदमियों की खड़ी हो, चारों तरफ से आग जल के और चीर का थल कहते हैं वहाँ। वहाँ हमारे मोहल्ले में संतोषी माँ का मंदिर है, वहीं चीर का थल भी है। वहीं रात को आदमी लोग अपनी खड़ी होली करते हैं। पहिया के पेड़ में छोटे छोटे
कपड़े वो वस्त्र लगा के सब लोग अपने अपने घरों से सुबह जिसमें चीर बांधने का टाइम होता है अक्षत पिठा वीर गुलाल लेके सब वहाँ चीर में जाके सब लोग एक कपड़ा वो पैया के पेड़ में बांध के और वहाँ रात को फिर खड़ी आदमियों की खड़ी होली होती है। वैसे हमारे अल्मोड़ा शहर में तो बैठ की होली भी होती है और औरतों की गाँव की साइड खड़ी होली भी होती है। अलोनी में तो औरतों की वैसे ज़्यादातर देखा जाए तो बैठ की होती है, गाँव में अक्सर देखा जाए तो वहाँ औरतों भी खड़ी होली होती है। बीच में औरतें एक ढोलक लेके औरत खड़ी रहेगी, चारों तरफ से वो ढोलक बजाते हुए औरतें नाचते हुए चारों तरफ से एक्शन करती हैं, होली के वो गाने गाती हैं। और हमारे यहाँ तो अल्मोड़ी में बैठक की होली होती है। अब क्या कहते हैं, और गांव में देखो दगड़ियों, हमारे गांव में पहले गंगोली हाट में मेरे मायके में वहाँ चीर इतनी खूबसूरत चीर बनती है। अगर वहाँ कोई वीडियो मिलेगा तो कोई मैं उनका आपके लिए मैं शेयर करूंगी अपने ब्लॉग के माध्यम से। नहीं तो वहाँ बहुत ही अच्छी चीर बनती है। वहाँ एक बांस का बड़ा डंडा है, उसमें गोल ऊपर से ऐसे गोल एक सर्किल जैसा करके वो बांस में चारों तरफ से रंग बिरंगे कपड़े से ऐसे गोलाई से सज के बहुत ही खूबसूरत चीर बनते हैं। यहाँ तो चीर के थल में वहाँ भी पैया के पेड़ में बांध के चीर के थल में वहाँ भी होली होती है रात को वो बातें। पर वहाँ चीर पूरे गाँव में घूमते हैं, कितने 7-8 गाँव की होली होती है। वो आदमी की खड़ी होली वो घर घर में जिस गाँव में बारी हुई उस दिन होली की वहाँ उस गांव में चीर ले जाके चीर की फिर अंदर खिड़कियों से औरतें आरती करती हैं और उसमें चीर की भेंट देते हैं फिर। और वैसे हाट कालिका में तो दगड़ियों अष्टमी के दिन चीर बच जाती है। और वहाँ हमारे यहाँ चामुंडा के मंदिर में आज एकादशी के दिन वहाँ होली भी होती है। वहीं आज से होली शुरू होती है। जब चामुंडा के मंदिर में होली शुरू होती है तब गाँव में हमारे यहाँ गाँव साइड को तब फिर औरतों की होली होती है। वहाँ की मतलब एक चीर जो है वहाँ की होली देखने लायक होती है। कभी अगर वो मिला तो मैं वहाँ जाके वीडियो बना के आपको शेयर करूँगी। वहाँ की चीर वहाँ की होली आपको दिखाऊंगी। चलिए इस समय मैं अपना एक मैंने गणेश जी की होली गा दी और सिद्धि कर दी और दूसरा चीर बांधने का मैंने कोई बांधी चीर कोई बांधे चीर हो रघुनंदन राजा कोई छिड़के गुलाल हो रघुनंदन राजा गणपति बाधे ब्रह्मा विष्णु बाधे महेश्वर बाधे चीर हो रघुनंदन राजा रामी चंद्र बाधे लक्ष्मण बाधे लव कुश बाधे चीर हो रघुनंदन राजा कोई बाधे चीर हो रघुनंदन राजा श्री कृष्ण बाधे बलि भद्र श्री कृष्ण बाधे बलि भद्र बाधे ग्वाले बाले बाधे चीर हो नंदन राजा ग्वाले बाले बाधे चीर हो रघु नंदन राजा कोई उछिड़ के गुलाल हो रघु नंदन राजा कोई बाधे चीर हो नंदन राजा गुरुदेव बाने भोला नाथ बाने इससे देव बाने चीर हो रघुनंदन राजा कोई उछिड़ के गुलाल हो रघुनंदन राजा सीता दे छिड़के गुलाल हो रघुनंदन राजा राधा देवी छिड़के गुलाल हो रघुनंदन राजा सोहागिनी छिड़के गुलाल
बदरिया आई गयो संभालो रे चुनरिया आई गयो कुंजन पाछे गोप है ठारे कुंजन पाछे गोप है ठारे मारे रहे देखो मारे रहे देखो भर पीछ करिया आई गयो संभालो रे चुनरिया राधा मोहन रास रंजत है राधा मोहन रास रंजत है गोपियों की देखो गोपियन की देखो उरत चुनरिया आई गयो संभालो रे चुनरिया कुमकुम बदरी में रंग फुहारे कुमकुम बदरी में रंग फुहारे इंद्र धनुष छवि इंद्र धनुष छवि छाए सतरंगिया आई गयो संभालो रे चुनरिया आई गयो आई होली आई ओ सब रंग लाई बिन तेरे होली भी ना भाई भर पीछ करी ओ सखी होली मारी धीरे मोरी सारी हाय हाय तन बदन मोरा कांपे थर थर दिनक दिन दिन दिनक दिन किया तो से नैना लागे रे जाने क्या हो अब आगे रे नैना लागे रे पिया तुमसे नैना लागे रात को जब चांद चमके जल उठे तन मेरा मैं कहूँ मत करो चंदा इस गली का तेरा रात को जब चांद चमके जल उठे तन मेरा मैं कहूँ मत करो चंदा इस गली का तेरा आधा पूरा सया जब चमकना